सवाल के साथ, क्या आप पूरी नींद ले पाते हैं? इस सवाल के जवाब में अधिकांश लोग कहेंगे कि नहीं। ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि पूरी नींद कहां मिल पाती है, काफी मुश्किल से तो नींद ही आती है, फिर कुछ ही देर के बाद जो है नींद टूट जाती है। करवट बदलते बदलते जैसे तैसे रात पूरी होती है, फिर सुबह से शाम तक काम, खाना पीना और फिर रात में बेड पर जाने के बाद कल के काम की चिंता। पूरी नींद नहीं लेना हेल्थ के लिहाज से एक बड़ी चिंता है। विश्व नींद दिवस पर हमने भी जनता से ये जानने की कोशिश की कि क्या आप पूरी नींद ले पाते हैं। सर्वे के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि नींद पूरी ना होने से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अनिद्रा जैसी कई बीमारियां बढ़ सकती हैं और जो कि बढ़ भी रही हैं। अगले कुछ मिनट हम इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपको सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि सर्वे में निकलकर क्या कुछ सामने आया है। चलिए, हमने अपने सर्वे में जो सबसे पहला सवाल पूछा था वो सवाल था कि आप हर दिन कितने घंटे की अच्छी नींद लेते हैं। तो इस सर्वे का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया वो किस तरीके से है, वो जानकारियां, वो रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। 4 घंटे से कम का जिक्र किया गया तो उसमें 6% लोगों ने हामी भरी, और 5 से 6 घंटे का जिक्र किया गया तो 39% लोगों ने हामी भरी है, और 7 से 8 घंटे की नींद 40% लोग लेते हैं, और 9 घंटे से ज़्यादा की नींद केवल 15% लोग ही ले पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं जहां 4 घंटे से कम की नींद 6% लोग ले रहे हैं, और 5 से 6 घंटे की नींद जो है वो 39% लोग ले रहे हैं। यानी कि करीब करीब 45% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने सर्वे में पूछे गए दूसरे सवाल को लेकर। दूसरा सवाल है कि नींद पूरी ना होने के कारण आपको थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है। ये सवाल हमने किया, जिसका जवाब कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया, जिसमें 45% लोगों का ये मानना है कि हाँ, नींद पूरी नहीं होने की वजह से हमें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नहीं कहा है 55% लोगों ने, यानी कि 55% लोगों का ये मानना है कि नींद पूरी नहीं होने की वजह से ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, और नींद पूरी ना होने की वजह से हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर जिस तरीके से हम नींद को लेकर बात कर रहे हैं, बात नींद को लेकर की जाए तो खाने की तरह जो है नींद भी हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भावना गुप्ता जी जुड़ गई हैं, और सीधे फिजियोलॉजिस्ट हैं, माफ़ कीजिएगा, और सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले भावना जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। और ये टॉपिक सुनने में तो काफ़ी साधारण सा लगता है भावना जी, लेकिन अपने आप में काफ़ी असाधारण भी है, क्योंकि नींद को हर कोई जो काफ़ी कम आंकता है। और अगर हम अपने स्लीपिंग पैटर्न को लेकर बात करें, हमारे स्लीपिंग पैटर्न से ही हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल डिसाइड होती है। भावना जी। बिल्कुल, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम मेंटली टायर्ड रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, पूरा दिन थका-थका फील करते हैं, इमोशनली हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हर जगह पे होते हैं, हमें समझ नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। आप जॉब पे, जैसे आपने बोला, जॉब पे जाते हैं, समझ नहीं आता, काम नहीं हो पाता, क्योंकि जी ना आपका माइंड साथ दे पा रहा है, ना आपकी बॉडी साथ दे पा रही है। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग को हील करने के लिए और आपकी बॉडी को हील करने के लिए। जी। जी। भावना जी, दूसरी ओर अगर बात नींद को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार यह कहा जाता है कि सोशल मीडिया को देखें, कुछ लोग कहते हैं कि आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप ठीक हैं, आप फिट हैं, उससे ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आपको 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर आप 4 से 5 घंटे सो लिए तो इनफ है। देखिए, एक ना ये वो है जिसमें जो नए बच्चे होते हैं 3 महीने तक, उनको 14 से 17 आवर्स नींद चाहिए, क्योंकि वो उनकी जी बॉडी, शरीर बन रहा है और वो हील हो रहा है। वहीं जो 4 से 12 महीने के हैं, उनको 12 से 16 चाहिए घंटे, और जो यंग बच्चे होते हैं, जो 1 से 5 साल के होते हैं, उनको 10 से 14 घंटे चाहिए होता है। जी और जो टीनेजर्स होते हैं, उनको जो 13 से 18 साल के होते हैं, उनको 8 से 10 घंटे चाहिए होता है, और जो बढ़ जाते हैं 18 इयर्स के ऊपर से, उनको 7 से 9 घंटे चाहिए होते हैं। क्योंकि ये सारे ना डॉक्टर्स ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये घंटे निकाले हैं कि इतने घंटे शरीर को चाहिए। इसमें देखा गया है कि दिमाग कितना रिलैक्स होता है कितने घंटे के आप सोने में, और आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स होती है। तो बहुत ज़रूरी है 7 से 9 घंटे सोना एक बड़े
इंसान को जो 18 से ऊपर है, नहीं तो आपकी बॉडी जो है वो साथ ही नहीं दे पाती। जैसे मैंने कहा, आपका ब्रेन लॉजिकली सोच ही नहीं पाता, जी आपका फोकस खराब हो जाता। आपने कितनी बार देखा बच्चे एग्जाम से पहले पूरी रात नहीं सोते, और एग्जाम में जाके उनसे कई बार लिखा नहीं जाता, और वो बोलता हमसे जी लिखा नहीं गया, ये नहीं हुआ। उनको ये समझ नहीं आता रियल रीजन, क्योंकि वो सोए नहीं। अगर ऑफिस से पहले लोगों की बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, वो सोते नहीं है, 3 घंटा सोते हैं, उनका शरीर वैसे ही थक जाता है, उनका माइंड कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता, तो उनकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आ जाता है, डायबिटीज आ जाती है। और अगर हम सोते नहीं है तो हम रात को खाना खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, स्नैक्स करते हैं, जो हमारे शरीर के वैसे ही अच्छा ही नहीं है। तो नींद जी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल 7 से 9 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्ट करना। जी बिल्कुल, मतलब भावना जी 7 से 9 घंटे तो हमें सोना ही सोना चाहिए और लंबे बिल्कुल। समय के लिए हमें अपनी नींद को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे सर्वे के जो सवाल थे उसके आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं और अपने दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा दें कि जो हमने सर्वे में तीसरा सवाल पूछा था उसमें हमने पूछा कि नींद की समस्या के चलते क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। तो ऐसे में इसके जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं वो थोड़े हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि 23% लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आप ये समझिए, नींद को जो हम हल्के में लेते हैं उस वजह से लोगों को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा और 77% लोगों ने ना कहा है, यानी कि नहीं, उन्हें नहीं जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपने सर्वे के चौथे सवाल को लेकर। कमजोर या फिर कच्ची नींद के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, ये हमने पूछा था और इसमें किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए वो आप देखिए। जहां मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये 36% लोगों ने माना है, और शराब का ज़्यादा सेवन 8% लोगों ने माना, और सोने का तय समय नहीं है, ये 18% लोगों का मानना है, और अधिक व्यस्त दिनचर्या 32% लोगों ने मानी, और कुछ कह नहीं सकते 6%, यानी कि 6% लोग कंफ्यूज नजर आए। वो किसी भी बात पर जो है अपनी राय रखते नजर नहीं आए। यानी कि एक बड़ा कह सकते हैं कि खेमा ये भी है जिसने ये माना है कि मोबाइल की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद साहब, जिस तरीके से यहाँ पर नींद को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, नींद को लोग कमतर आंकते हैं, ऐसे में अगर बात की जाए नींद को लेकर, किस तरीके से एक बेहतर नींद ना लेना हमारे हेल्थ के लिए जो है एक बड़ा कह सकते हैं कि बीमारी का कारण बन सकता है। जिस तरीके से हमारा पहला आंकड़ा सामने आया था उसमें हमने देखा 45% लोग, आनंद जी, ऐसे हैं जो कि 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते, वो केवल 5 से 6 घंटे की ही नींद ले पाते हैं। उनमें से 15% के करीब लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल और केवल 4 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे बड़ा लाजमी है। लेकिन चूंकि इंडिया है, यहाँ पे यौगिक प्रक्रियाएं लोग करते हैं, उसमें इन्हें यौगिक नींद ले लेते हैं लोग, जिसका ये कहा जाता है कि 20 मिनट बराबर 1 घंटे का स्लीप होता है। तो ये एक ऐसी आंकड़े हैं जिससे कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी है और ये कवर हो जाता है और आदमी को रेस्ट मिल जाता है। जी अदरवाइज बड़ी समस्या है जो स्लीप, स्टीरॉयड एंड सेक्स, 3 थिंग्स आर मिक्सिंग टुगेदर। विदेशों में ये तीनों चीज की बड़ी अनकॉमन स्थिति है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। जो अभी आपने बताया कि 77% लोग नहीं गए डॉक्टर्स के पास, उसका कारण ये है कि इमोशनली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल्स हैं हमारे इंडियंस, और हमारे जो दोस्त मित्र हैं दे आर वेरी मस्ट आपस में एडजस्टेबल है। फिर बॉडी नीड्स की स्ट्रेन डिफरेंट है, ऑक्सीटोसिन की डिमांड बहुत कम होता है, पेयरिंग इफेक्ट कम है, इसलिए यौगिक प्रक्रियाएं और धार्मिक प्रवृत्तियों में नॉन टच टेक्निक होने के कारण इन लोगों को जो स्लीप मिलती है वो यौगिक स्लीप होती है, और उसमें मेलेटोनिन का सिक्रेशन की कम जरूरत होती है, और इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो ये एक बहुत, जी हमने स्टडी किया सुभारती मेडिकल कॉलेज में, कि देखा कि हम 5-6 घंटे अगर इस तरीके की स्लीप लेते हैं, जो प्राणायाम वाले हैं या सूर्य नमस्कार वाले हैं या योगा वाले हैं, तो उनको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती जी है, तथा बहुत अच्छा उनका रेस्पिरेटरी वर्क हो जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स के भी कवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए इंडिया में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। जी और वैसे अगर आप हार्ड वर्कर हो और आपको क्राइसिस दिख रही है स्लीप की, डिमेंशिया हो रहा है, मैंने याददाश्त भूल रहा है, जी तो आप एक दिन एक्स्ट्रा स्लीप
2 दिन लगातार सोए, सैटरडे को आप छुट्टी ले लें और सैटरडे संडे 2 दिन आप खूब आराम से सोएं, जी कोई दिक्कत नहीं होती। जी इसमें अगर अल्कोहल वाला भी बंदा है वो भी एडजस्ट कर लेगा। जी सर। जी ठीक है। भावना जी, मैं आपका रुख करूंगा, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और मैं सही स्लीपिंग पैटर्न साइकिल जो है आपसे समझना चाहूंगा। और इसमें एक चीज़ कही जाती है भावना जी, मैंने भी कई जगहों पर पढ़ी थी कि इसमें रैम और नॉन रैम नींद भी होती है। ये क्या होता है, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है? देखिए, रेम होता है डीप स्लीप, जिसमें आपकी बॉडी आराम से कर रही है। इसमें यही चीज़ है कि आपकी बॉडी इस पोजीशन पे पहुंचती है, आपका माइंड जो रिलैक्स स्लीप होती है। अब क्या होता है, अगर हमारी रिलैक्स स्लीप नहीं है, हम बार बार उठ रहे हैं, जी तो हमारा शरीर और माइंड बार बार अलर्ट पे आ रहा है। वो जी उस पोजीशन पे जा ही नहीं पा रहा जहां वो डीपली आराम से सो सकता है विदाउट कोई डिस्टर्बेंस की। क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा दिमाग तब हील होता है जब हम आराम से सो सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और जी इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, एक होता है इंसोम्निया और एक होता है स्लीप डेप्रिवेशन। अब इंसोम्निया में होता है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, जी वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसमें मेडिसिन लेनी पड़ती है नींद की। स्लीप डेप्रिवेशन में क्या होता है, आप अपने आप को सोने नहीं दे रहे हो। जैसे सोशल मीडिया की बात हुई, अभी आजकल लोग क्या है कि सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट आ गया है कि आप रात को गलती से स्क्रॉल कर लो तो आप उस स्पाइरल में चले जाते हो। आपकी नींद का एक वो जो टाइम आता है जिसमें आपको जबरदस्त नींद आती है और आप सो नहीं पा रहे होते हो क्योंकि आप कंटेंट देख रहे होते हो, तो एक टाइम आता है वो नींद भी चली जाती है और फिर सोने के बाद भी आप सो नहीं पा रहे क्योंकि आपका माइंड और बॉडी इतना टायर्ड हो गया है कि आप वापस सो ही नहीं पा रहे। तो ये भी बहुत चीज होती है। तो लोगों को बहुत जरूरी है माइंडफुल होना कि अगर उनको एक नींद आ रही है स्पेसिफिक टाइम पे रात को, बहुत जरूरी है डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख के और सोना। जी। आनंद जी, मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेकर। स्ट्रेस और डिप्रेशन का कितना असर नींद पर पड़ता है? क्योंकि जब आप लोगों से चर्चा करने के दौरान मैं चीज़ों को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो यहाँ पर दो खेमे नजर आए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिखते हुए नजर आए कि स्ट्रेस में और डिप्रेशन में ज़्यादा सोते हैं, तो कुछ लोगों ने ये लिखा कि नींद नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है और कहाँ पे आप रेस्ट पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ माइथोलॉजी में सबसे ज्यादा वर्किंग है वो है विष्णु भगवान। जी उन्हें अक्सर देखा जाता था कि वो ध्यान में तुलसी के साथ सोते थे। तो तुलसी एक ऐसी फीमेल थी जो बड़ा ही रिलैक्सिंग थी और उनको फुली एक्सेप्ट करती थी। और इस तरीके से भगवान तुलसी भी कहलाई और तुलसी माता भी कहलाई। और लक्ष्मी के साथ जो है उनको बहुत दिक्कतें होती थी। तो ये सेम चीज है कि आपका जो लिविंग पैटर्न्स है उसमें कहाँ पे आपको कन्वर्टेबल और रिलैक्सेबल थिंग आ रहा है, कंफर्टेबल कहाँ पे हो रहे हैं, जी ये मेन चीज होता है। तो ये इंसोम्निया और ये जा सारी चीजें हैं वो क्रॉनिक स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस और क्रॉनिक कंफ्यूजन के कारण हो रहा है। अब जी आपको जी स्लीप बहुत जरूरी है। उसको शरीर को थकाइए या दिमाग को शांत रखिए, दो ही चीज है। जी दिमाग शांत आपका तभी होगा जहां आप लव्ड फील करेंगे, वैल्यूड फील करेंगे, एक्सेप्टेबल फील करेंगे। जी बॉडी तब रिलैक्स होगी जब इसको एक्सरसाइज कराएंगे। इससे जो हार्मोन्स निकलता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, वो बैलेंस्ड होगा। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप अच्छे डाइट लीजिए। अगर डाइट भी नहीं ले रहे हैं फिर आपको ड्रग लेना पड़ेगा। और जी इस तरीके से हमने देखा है कि मतलब शुरुआती में आनंद हम लोगों ने साहब, क्लिनिकल ट्रायल। हमें अपने जी शरीर को थकाना और माइंड को जो है शांत करना ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए। भावना जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच हमारा जो सर्वे में पूछा गया पांचवा सवाल था, उसके आंकड़े सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें और जानकारी दे दें कि जो पांचवा सवाल हमने पूछा वो था कि नींद पूरी ना होना कामकाजी उत्पादकता और निर्णय क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसमें 71% लोगों का मानना है कि हाँ, तो वहीं 24% लोगों ने कहा कि नहीं, और 5% लोग कंफ्यूज नजर आए, यानी कि 5% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। भावना जी का मैं रुख करूंगा। भावना जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अच्छी नींद को लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर लगातार जो मेरे जहन में चल रहा था कि मैं जब डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे पूछूंगा कि क्या एक अच्छी नींद हमारी जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको दूर कर सकती है? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली देखिए, पहले तो जो रैम की बात करें, रैपिड आई मूवमेंट का, उसमें क्या होता है, हम जब उस स्लीप में जा रहे थे, हमारे ड्रीम्स उसमें आते हैं। कहते हैं ना कि ड्रीम्स और ये सब आता है, तो रैम का एक वो पार्ट होता है, वो बहुत जरूरी है रैम स्लीप में जाने को।
दूसरा, हमारे जो ब्रेन है हार्मोन से बना है हमारा शरीर। जी। हमारे अगर हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे स्ट्रेस है कॉर्टिसोल से आता है, जैसे सर ने कहा कि ये सारे हार्मोन्स है, डोपामीन है जो हमें हैप्पीनेस देता है, एंडोर्फिन्स है। तो क्या होता है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारी बॉडी के मूवमेंट, बॉडी फ्लूइड, बॉडी का स्ट्रक्चर सब खराब हो जाता है, सब इधर उधर हो जाता है। तो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं जो हमको प्लेस में रखते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब वो होता है तो हमारे शरीर उसी वे में रिएक्ट करता है जिस वे में वो हार्मोन करता है। तो कई बार क्या, अगर आपकी पूरी स्लीप नहीं हुई तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। तो रिलैक्सेशन सबसे बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक चीज से कनेक्टेड है। जी। बिल्कुल भावना जी, मतलब बॉडी को रिलैक्स्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आपने माइंड जिक्र को किया भी। कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो शायद से ज़रूर काफ़ी कुछ आज सीख पाएंगे और समझ पाएंगे जो उनकी प्रॉब्लम था, शायद उन प्रॉब्लम्स को भी आगे चल के अपनी रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करके ख़त्म कर पाएंगे। आनंद साहब, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरीके से जाहिर तौर पर आज की जो दुनिया है वो कामकाजी है, ज़्यादातर लोग जो हैं काम पर जाते हैं। ऐसे में एक कुनबा ऐसा भी है जो अर्ली मॉर्निंग काम पर निकलता है। अगर बात करें, कुछ लोग 5 बजे 4 बजे काम पर जाते हैं और ऐसे में वो घर जो है जल्दी लौट आते हैं 2 या 3 बजे, तो उनकी जो रात की नींद है वो एक शॉट में पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में क्या जो दोपहर की नींद है वो कारगर साबित होती है? क्या दोपहर की नींद लेना ठीक है? बिल्कुल, थोड़ा सा क्रैशित तो होती है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक्स में अगर महीने अगर लगातार वो बंदा सो रहा है इस तरीके से, तो एडाप्टेबिलिटी, दो प्रक्रियाएं बॉडी में ऐसी है, होम्योस्टेसिस और एडाप्टेबिलिटी, जिससे कि वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वर्क आवर्स ब्रेक करना जरूरी होता है, क्योंकि जी। बिना ब्रेक के आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। ये तीनों चीजें बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब तो भावनात्मक इतना ज्यादा हो गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंसिया वर्क कर रही है पूरा फुली। हम लोग ये जरूर कहते हैं कि आप भाई, आप जिसको साथ सोना चाहें आप सो, ना हो तो मानसिक रूप से उस व्यक्ति के साथ सोए और आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा हमने यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल किया, इसमें 90% उन लोगों को बहुत अच्छा हो गया और उनको वो मेमोरी जो है शार्प हो गई और रिलैक्सेबल हो गई। तथा मिलेटोनिन नाम की एक डाइट होती है, ड्रग भी होती है, लेकिन हम लोग उसका डाइट हम देते हैं और कंटिन्यूअसली ऐसा देखा गया है कि अगर 2 महीने मिलेटोनिन दें तो मिलेनिन जो सिक्रीट होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक से रीसेटिंग हो जाती है और बहुत अच्छा होता है। अगर ये सब चीज़ें में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ब्रेक लीजिए। महीने में कम से कम 2 दिन आप छुट्टी लीजिए। अगर 2 दिन नहीं ले पा रहे हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लीजिए और संडे के साथ आप सोइए, या संडे मंडे 2 दिन सोइए। और जब तक सोइएगा नहीं, आपको रिलैक्सेबल नहीं होंगे और आप नॉर्मल नहीं होंगे, वर्किंग आउटपुट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा और हेल्दी नहीं फील करेंगे। जी। जी, मतलब आनंद जी, सोना बहुत ज़रूरी। भावना जी। जी, अगर बात सोने को लेकर जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो सोते तो हैं, उन्हें नींद पूरी आती है, मतलब वो 8 घंटे की नींद जितनी वाजिब होती है उतनी लेते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो बार बार उठते हैं। कुछ लोगों का कहना कि 2 घंटे या 2.5 घंटे की नींद के बाद उनकी नींद टूट जाती है, फिर से सोने की कोशिश करते हैं, नींद आती है, फिर 1-2 घंटे के बाद नींद टूट जाती है। इसमें दो चीजें, एक तो या तो आपका शरीर नहीं थका, अगर आपका शरीर नहीं थका तो आपकी बॉडी टायर्ड फील ही नहीं करेगी सोने के लिए। और सबसे बड़ा मेंटली, अगर आपका माइंड नहीं थका, अगर आपके माइंड को मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिला है पूरा दिन, और आपका माइंड जैसे होता है ना, अगर हम सोने के लिए जाते हैं, लेटते हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि हम 2 घंटे में उठ जाते हैं, हमारा दिमाग चल रहा होता है, चलता ही जी। रहता है, कोई ना कोई थॉट्स आते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वही नहीं थका, आपने कोई मेंटल स्टिमुलेशन की ही नहीं है। जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मेंटली या तो सीरीज देखते हैं, या जी। कुछ लोग वॉक पे जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हमारे शरीर और दिमाग दोनों को थकाना। कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है इसलिए हमें टायर्ड फील होता है, पर हमारी बॉडी थकी नहीं होती इसलिए हम सो नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी है आप अपना माइंड और अपना बॉडी दोनों को थकाएं। जी। आनंद जी, अगर बात नींद को लेकर करें तो क्या किसी खास प्रकार का खान पान, किसी खास प्रकार के डाइट को फॉलो करना बेहतर नींद में मददगार साबित हो सकता है? जी, बहुत अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा। आप चॉकलेट जरूर दीजिए, स्ट्रॉबेरीज दीजिए, तथा थोड़ा सा माने जैसे डोपामिन एलिवेटेड डाइट दीजिए, सेरोटोनिन का मतलब बढ़िया खाना दीजिए जी। और हैप्पीनेस में रहें। अगर हैप्पीनेस
के साथ आप इमोशनली, जहाँ पे आपको इमोशन क्रैशिस होती है, उसको याद करके आप सोइए, आप बहुत बेहतर रहेंगे। हमने देखा कि काफ़ी चीज़ रिवर्सल हो गई है, और ये भी देखा है कि वर्किंग आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना में डेथ होने का मेन कारण एक ही है कि लोग पेयरिंग में सोते थे, उनको पेयरिंग नहीं मिला, ऑक्सीटोसिन की इम्बैलेंस हुई, और विदेशों में डेथ बहुत ज़्यादा हुई। जी। हमारे यहाँ तो नॉन टच टेक्निक है, लोग एक दूसरे के बॉडी उतना नहीं टच करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मॉर्टेलिटी अच्छी रही, बहुत कम रही। और चूंकि सोने की आदत ऐसी है, और इमोशनल इतना अच्छा है कि बैठ के खाना, मदर फादर बच्चे सब लोग मिक्स रहते हैं, तो फैमिली में इमोशनली एक दूसरे से शेयर करते रहे, आपको कोई क्राइसिस नहीं होगी। अगर आप हम लोगों से सीखना चाहते हैं तो सुभाती मेडिकल कॉलेज से हम लोग फ्री में सिखा देंगे हाउ टू स्लीप। 20 मिनट की स्लीप आप लंच में टाइम में लेते हैं, वो 2 घंटे के बराबर होती है। जी। और हम लोगों ने देखा है कि आरईएम स्लीप और एनआरईएम दोनों का कंपैरेटिव वर्क भी किया है हम लोगों ने, और उसमें बहुत सफल हुए हैं जी। जी। भावना जी, यहाँ पर बात की जाए मोबाइल को लेकर, तो क्या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, जो स्क्रीन टाइम है, वो नींद को प्रभावित करता है? बिल्कुल, अगर आप देखिए फ़ोन की जो रेज़ होती हैं, अब क्या होता है रात को लाइट बंद करके आप अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, आपका माइंड उसी से एंगेज हो रहा है, आपकी बॉडी आपको बोल रही है आप टायर्ड हो, पर वो होता है ना एक और रील देख लेते हैं। तो वो ऑफ कोर्स आपकी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा ब्रेन ही है जो हमारे को कंट्रोल करता है। जी। वहीं पे आप उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब कर देते हैं फ़ोन में कंटेंट कंज़्यूम कर कर के रात को। तो फ़ोन की जो रेज़ होती है, इतनी स्टडीज़ आई हैं कि फ़ोन की रेज़ सही नहीं होती, उसका एक रीज़न है क्योंकि रात को जब आपका ब्रेन, क्योंकि एक सर्केडियन रिदम होती है हमारे शरीर का, जिसमें उस रिदम में क्या होता है कि हमारी बॉडी भी इसको फ़ॉलो करती है। जैसे सुबह उठ के हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स को पता चलता है, सुबह उठ के हमें सिक्रीशन करना है, हमारे फ्लूइड्स बॉडी के इधर जाने, उधर जाने, हार्मोन्स को वर्क करना है, तो हमारी बॉडी का रिदम होता है। तो जब हम नहीं सोते हैं, हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या होता है, तभी बीमारियाँ होती है, तभी हार्ट अटैक, डायबिटीज़, डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब होता है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारी जो फ़ोन की रेज़ होती है, वो बहुत बुरी होती है। हाँ, उसमें स्टडीज़ अभी भी हो रही है कि कैंसर होता है कि नहीं होता है जी। फ़ोन से। अभी एक नई स्टडी आई थी कि फ़ोन को हार्ट के पास नहीं रखना चाहिए, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिज़ीज़ेज़ होती हैं। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि फ़ोन सही नहीं होता रात को करने के लिए, क्योंकि इसकी जो रेज़ होती हैं, हमारे पूरे शरीर के रिदम को डिस्टर्ब करती हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल भावना जी, आनंद जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो लगातार अनिद्रा का शिकार हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, जो कम नींद लेते हैं, इस प्रोग्राम को देखने के बाद, डॉक्टर्स को सुनने के बाद शायद अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।